तो पिछले एपिसोड में सिंगयून ने होली स्टार सिटी के लोगों को एक जगह पर बुलाया था और वहां पर उनके सामने लेक्चर देने लगा था। इसके बाद हम डुआन फेंग को देखते हैं जो अपने घर वापस आकर तुरंत ही दरवाजे को बंद कर देता है और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वह किसी बात से बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी कुछ देर में उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उसकी मदर समझ गई थी कि वह किसी बात से जरूर परेशान है, इसलिए वह उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। इसके बाद उसका फादर यूनचिंग भी उससे कहता है कि तुम तो कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, लेकिन तुम इतनी जल्दी वहाँ पर से कैसे आ गए। अब इनके बात को सुनकर डुआन फेंग तुरंत उनके पास में आता है और उनसे बताता है कि शायद सिंगयून को पता चल गया है कि डेड सोल ड्वेलिंग हमारे घर में है और इसी की वजह से मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ। अब इसके बारे में पता चलते ही यूनचिंग हैरान हो जाता है और वह डुआन फेंग से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि डेड सोल ड्वेलिंग को मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर से आइसोलेट किया है, इसलिए सिंगयून केवल वांजियान पवेलियन का सेक्ट मास्टर है, जिसकी वजह से ऐसा संभव ही नहीं है कि वह इसके बारे में डिटेक्ट कर पाए। लेकिन डुआन फेंग को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी और वह इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब इसको इतना बेचैन देख उसकी मदर भी परेशान हो जाती है और वह उसे समझाती है कि तुम्हें जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है और उसके बाद हमें पूरी बात बताओ कि शुरू से अंत तक क्या हुआ था। इसके बाद डुआन फेंग इसके बारे में याद करने लगता है और फिर वह बताता है कि जैसे ही सिंगयून का लेक्चर खत्म होने वाला था वह सभी से कहने लगा कि मैं तुम सभी को कोई गुप्त बात बताना चाहता हूँ जिसके बारे में तुम सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। इसके बाद वह सभी लोगों से कहने लगा कि होली स्टार सिटी में आज जो बिस्ट का अटैक हुआ था शायद उसके बारे में सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब इसके वजह के बारे में भी जानना चाहते हो और पता लगाना चाहते हो कि इस बार होली स्टार सिटी में बिस्ट के झुंड का अटैक अचानक से क्यों हो गया। तो मैं तुम सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसके वजह के बारे में पूरी तरह से रिसर्च किया है, जिसकी वजह से मुझे बिस्ट के झुंड के बारे में एक बहुत ही अच्छी सीक्रेट पता चली है और इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे बहुत ही जल्द खत्म कर दूंगा। इसलिए उस दिन जब डुआन फेंग ने इसके बारे में सुना था तब इसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, इसलिए अब डुआन फेंग को समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा, क्योंकि अगर इसके बारे में बाकी लोगों को भी पता चल गया तब इसकी वजह से डुआन फैमिली एक बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी, जिसके बाद बाकी के चारों फैमिली मिलकर इनको खत्म कर देंगे। लेकिन यूनचिंग किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसलिए वह तुरंत ही डुआन फेंग से पूछता है कि क्या किसी और को भी इसके बारे में पता है, जिसके बाद डुआन फेंग बताता है कि शायद इसके बारे में अभी केवल हमको ही पता है। जिसके बाद यूनचिंग डुआन फेंग को अपने रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि वह इसके बारे में बहुत ही जल्द कुछ करने वाला है। इसके बाद यूनचिंग और उसकी वाइफ यहाँ से जाने लगते हैं, जिसके बाद यूनचिंग की वाइफ उससे पूछने लगती है कि क्या इसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया है। तब इस पर यूनचिंग कहता है कि इस वक्त हमारे पास केवल एक ही तरीका है, इसलिए वांजियान पवेलियन हमें कुछ करे इसके पहले ही हमें उनके साथ में कुछ करना होगा। अब इसके कुछ देर के बाद हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो भागते हुए तुरंत सिंगयून और उसके पेरेंट्स के पास में आता है। इसके बाद वह सिंगयून की मदर को एक इनविटेशन लेटर देता है और फिर तुरंत यहाँ से बाहर चला जाता है। अब सिंगयून की मदर उस लेटर को जैसे ही पढ़ना शुरू करती हैं, वह इसमें लिखे हुए बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती हैं। अब यह देखते ही सिंगयून के डैड भी परेशान हो जाते हैं और वह मेंग्यान से लेटर के बारे में पूछने लगते हैं, जिसके बाद मेंग्यान इस लेटर को उन्हें पढ़ने के लिए दे देती है, जिसमें लिखा था कि डुआन फैमिली कल एक दावत करने वाली है, इसलिए उन लोगों ने वांजियान पवेलियन के सेक्ट मास्टर सिंगयून को भी इसमें इनवाइट किया है। इसके बाद सिंगयून भी इस लेटर को देखता है और कहता है कि यह तो कोई होंगमेंग दावत लगती है, इसलिए मुझे लगता है कि वह लोग सच्चाई को और ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाएंगे, जिसकी वजह से अब उनके पास में ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए क्या वे सच में एक दूसरे को मार देना चाहते हैं। लेकिन अब सिंगयून के फादर बहुत ही गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि डुआन फैमिली अब उसे मार देना चाहती है, जिसकी वजह से वह सिंगयून से इनको इग्नोर करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी मेंग्यान कहने लगती है कि अभी कुछ समय पहले ही सिंगयून ने 18 एंशिएंट सिटीज में अपने विश्वास को बनाया है, इसलिए अगर वह इस दावत में नहीं गया तब मुझे डर है कि वह चारों फैमिली फिर से इस सिटी में इसके बारे में कुछ जरूर करेंगे। यह सुनकर सिंगयून अपनी मदर से कहता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार किसी भी कंडीशन में मुझे इस दावत को अटेंड करना होगा और अगर वे लोग सच में मुझे जख्मी करने की
कोशिश करना चाहते हैं, तब इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास में ऐसा करने की पावर भी नहीं है। इसके बाद उसकी मदर उसे समझाती है कि भले ही डुआन फैमिली तुम्हारी जितनी ताकतवर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें सारी चीजों से केयरफुल रहना होगा। तब इस पर सिंगयुन कहता है कि मैं आपकी बात को जरूर याद रखूंगा, और इसके बाद वह इनविटेशन लेटर लेकर यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सिंगयुन डुआन फैमिली के बिल्डिंग के पास में आता है, जहाँ पर आज डुआन फैमिली ने दावत रखने का वादा किया था। लेकिन अब सिंगयुन जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है, यहाँ के गार्ड तुरंत उसे रोक देते हैं और अंदर नहीं जाने देते। इसके बाद सिंगयुन इनको अपना इनविटेशन लेटर दिखाता है, जिसे देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे पास में इनविटेशन कार्ड है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अंदर जाने देता हूँ। इसके बाद सिंगयुन यहाँ से अंदर जाता है, लेकिन उसके अंदर पहुँचते ही यहाँ का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और इसके बाद इसके सामने बहुत से लोग आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन सिंगयुन को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था, और अब कुछ देर में यूनचिंग भी अपने लोगों के साथ में यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद सिंगयुन इनसे कहता है कि मैं वांजियान पवेलियन का सेक्ट मास्टर हूँ, लेकिन उसके बाद भी क्या मेरा स्वागत करने के लिए तुम्हारे पास में केवल इतना ही कुछ है? तब यूनचिंग सिंगयुन से कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही फनी हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें साथ में भोजन करने के लिए इनवाइट किया था, इसलिए इस बात से क्या मतलब है कि यहाँ पर कितने आदमी हैं? इस पर सिंगयुन कहता है कि जिस तरीके से तुम व्यवहार कर रहे हो, उसे देखने से तो लगता है कि तुमने मुझे डिनर के लिए इनवाइट ही नहीं किया है। जिसके बाद यूनचिंग अपने लोगों से इसकी खातिरदारी करने के लिए कहता है, क्योंकि असल में उसने सिंगयुन को यहाँ पर मारने के लिए बुलाया हुआ था। अब यूनचिंग के इस बात को सुनते ही उसके सभी लोग सिंगयुन को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सिंगयुन को इस बात से कोई भी डर नहीं था, और इसके बाद वह जो भी इस पर अटैक करने के लिए आता है, सिंगयुन उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। इसी बीच इस पर एक साथ दो लोग अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी सिंगयुन इनके अटैक से खुद को आसानी से बचा लेता है, और इसके बाद वह इन दोनों को भी जख्मी कर देता है। अब इसकी वजह से बाकी लोग डर कर यहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद सिंगयुन इनको मारने के लिए एक तलवार फेंकता है, लेकिन यह देखते ही एल्डर इस तलवार को रोक देता है, और इस तरह से वह इन दोनों को जख्मी होने से बचा लेता है। इसके बाद वह सिंगयुन से कहता है कि ऐसा लगता है शायद मेरी डुआन फैमिली ने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, जिसकी वजह से यह तुम्हें पसंद नहीं आया होगा, इसलिए मैं अब तुम्हारी खातिरदारी करने की जिम्मेदारी बटलर के ऊपर छोड़ देता हूँ। अब उसकी यह बात सुनकर सिंगयुन भी रेडी हो जाता है, और इनसे कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी डुआन फैमिली के पास में कितनी ज्यादा पावर है। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।